चार ऐसे काम जिन कामों को करके आप उन्नत हो सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं। उन चार कामों को आपको लगातार करना पड़ेगा। इन चार कामों को करके आप जिस्मानी तौर पर भी बढ़ सकते हैं और आत्मिक तौर पर भी बढ़ सकते हैं। जिस्मानी आशीष को भी ले सकते हैं और आत्मिक आशीष को भी ले सकते हैं। सबसे पहला काम, भजन संहिता 122 का पहला वचन पढ़ दीजिए। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ परमेश्वर के भवन को चलें, तो मैं आनंदित हुआ। सबसे पहला काम कौन सा है? परमेश्वर के भवन में जाना, चर्च में जाना। अगर इस काम को आप लगातार करते हैं तो आप बढ़ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने यह लिखा है वो भेड़ों को चराने वाला व्यक्ति, भेड़ों को चराने वाला व्यक्ति राजा बन गया, क्योंकि उसको परमेश्वर के साथ प्यार था, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ प्यार था, परमेश्वर के भवन के साथ उसको प्यार था। अगर आप लगातार महीने में जितने भी एतवार होते हैं, 4 आए या 5 आए, अगर आप पूरा महीना खुदा की उपस्थिति में आते हैं, मैं चर्च में आते हैं, भवन में आते हैं, तो आप बढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने खुद कहा था 6 दिन तू काम करना, 7वां दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आना, 6 दिन की सारी मेहनत की आशीष जो है वो तुम्हें मैं 7वें दिन दूंगा। परमेश्वर की नजर में परमेश्वर के भवन की या उसके चुने हुए स्थान की इतनी अहमियत है कि परमेश्वर ने कहा था, जो कोई मनुष्य 7वें दिन सब्बत का निरादर करे, 7वें दिन का निरादर करे, तो उसको पत्थर मार मार कर मार दो, ताकि सबके जीवन में डर आ जाए और कोई भी 7वें दिन का निरादर ना करे। ये व्यवस्था सार में लिखा हुआ है। ये व्यवस्था में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि 7वें दिन को सब्बत का आदर करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में उसके भवन में जाकर शुक्रगुजारी करना है। हालेलुया। तो क्या वो परमेश्वर जो आज्ञा देता है वो खुद इस चीज का पालन करता है? क्या परमेश्वर भी भवन में आता है? क्या परमेश्वर की नजर में चर्च की भवन की अहमियत है या नहीं है? सीख सकते हैं बाइबल से। परमेश्वर के वचन के अनुसार सबसे ज्यादा अहमियत परमेश्वर की नजर में उसके चुने हुए स्थान की है। कैसे जान सकते हैं? जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले, रास्ते में थे, परमेश्वर ने कहा, जब तुम अपने तंबू लगाओगे तो बीच में मेरा तंबू भी लगाना। हालेलुया। और उसको मिलाप का तंबू बोला गया। और उसमें एक आंगन था, एक पवित्र स्थान था और एक अति पवित्र स्थान था। उस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर अपनी हजूरी को रखते थे, या ऐसा कह सकते हैं उस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर आते थे। तो जब भी लिखा है परमेश्वर से किसी ने मुलाकात करनी होती थी, दुआ करनी होती थी, या परमेश्वर बात करता था, तो परमेश्वर अपने उस चुने हुए स्थान से बात करता था। यह बात हमें सिखाती है कि परमेश्वर की नजर में उसके चुने हुए स्थान की अहमियत हमसे भी ज्यादा है। तो मैं क्या सिखा रहा हूं? 4 काम, जिनमें से सबसे पहला काम परमेश्वर के भवन में लगातार जाना। परमेश्वर लगातार उस भवन में रहते थे। कभी भी अगर वहां मूसा गया हो, प्रार्थना की हो, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर वहां उपस्थित ना हो। परमेश्वर कभी भी छुट्टी नहीं करते हैं। परमेश्वर अपने चुने हुए स्थान में रहते हैं। उसने खुद वायदा किया, यहां 2 या 3 होंगे वहां पर मैं जाऊंगा। हालेलुया। पिता की नजर में उसके भवन की अहमियत है। सुलेमान ने मंदिर बनाया, सुलेमान ने दुआ की, पिता परमेश्वर, जो मैंने भवन बनाया है, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस भवन में आप आइए, इस भवन में आप रहिए, इस भवन में आपकी हजूरी हो,
अगर आप इस भवन में नहीं रहेंगे तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। रिक्वेस्ट कर रहा है, मिन्नत कर रहा है, बड़ी लंबी प्रार्थना की सुलेमान राजा ने। कौन है सुलेमान राजा? दाऊद का बेटा, हालेलुया, जिसने पक्का मंदिर बनाया। दाऊद ने पर्दों का मंदिर बनाया था, छोटा, लेकिन सुलेमान ने पक्का मंदिर बनाया, भवन बनाया। परमेश्वर ने यस किया। परमेश्वर ने कहा हाँ मैं आऊंगा, मैं यहां रहूंगा, मेरी हजूरी यहां रहेगी, मेरी आंखें लगी रहेगी, मेरे कान लगे रहेंगे। जो कोई इस भवन में आकर प्रार्थना करेगा मैं उसकी सुनूंगा। बल्कि अगर कोई दूर होगा, प्रदेश में होगा, दूसरे देश में होगा, अगर इस भवन की ओर आंखें करके प्रार्थना करेगा, मुंह करके प्रार्थना करेगा, तो इस कारण कि वो मेरे भवन की अहमियत को समझता है, वो इस भवन की तरफ मुंह करके प्रार्थना कर रहा है, तो मैं वहीं से उसकी प्रार्थना को सुन लूंगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर की नजर में उसके चुने हुए स्थान की आशीष, अहमियत है। उसके चुने हुए स्थान की यह अहमियत है परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। नंबर 2, क्या नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आए उसकी नजर में चर्च की अहमियत है, भवन की अहमियत है? हाँ है। जब आप पढ़ेंगे लूका की इंजील तो वहां पर लिखा जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, 40 दिन उजाड़ में चले गए, पवित्र आत्मा को हासिल करके 40 दिन प्रार्थना की, व्रत रखा। उसके बाद जब वापस आए तो सबसे पहले भवन में गए। हालेलुया। और वहां उसको एक पोथी दी गई, किताब दी गई, यशायाह की किताब से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए वचन पढ़ा। उस रीत को तोड़ा नहीं जो रीत उस भवन में चल रही थी कि अपने अपने समय पर लोग वचन पढ़ते थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन पढ़ा। हालेलुया। क्या यीशु मसीह की नजर में चर्च की अहमियत है, भवन की अहमियत है? हालेलुया। फिर एक बार और जिक्र आता है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार एक चर्च में गए और वहां पर एक 18 साल की कुबड़ी स्त्री को चंगा किया। हालेलुया। प्रभु कहीं भी होते थे तो कई बार प्रभु यीशु मसीह भवन में जाया करते थे। उस कुबड़ी स्त्री को चंगा करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह उस भवन में गए। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूं, क्या यीशु मसीह की नजर में चर्च की, भवन की अहमियत है? हालेलुया। सुनिए ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यह है अहमियत यीशु मसीह की नजर में परमेश्वर के भवन की। यानी वो भवन को क्या कह रहा है? मेरे पिता का घर। ये मंदिर की बात कर रहे हैं यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, उसमें प्रार्थना होगी। क्या यीशु मसीह की नजर में चर्च की, भवन की अहमियत है? हाँ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जाहो जलाल के साथ परमेश्वर के भवन में पहुंचे, हजारों की भीड़ को इकट्ठा किया और त्योहार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह त्योहार मनाने कहां जा रहे? यरूशलेम में जो मुख्य भवन था। हालेलुया। और वहां पर यीशु मसीह पहुंचे, लेकिन वहां के हालातों को देखकर यीशु मसीह को दुख हुआ, अच्छा नहीं लगा। वहां व्यापार हो रहा था, बेचा और खरीदा जा रहा था। भक्ति की वस्तुएं, चीजें बेची और खरीदी जा रही थी बड़े बड़े दामों पर। और उस भवन के अंदर ही उन्होंने अपने तख्तपोश लगाए हुए थे, अपने टेबल लगाए हुए थे। तो प्रभु को बुरा लगा कि भवन में ये नहीं होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने लिखा एक रस्सी का कोड़ा बनाया और मार मार कर उनको बाहर भगा दिया। जानवरों को भी भगाया, पशुओं को भी भगाया, उनके तख्तपोश उलट दिए और इंसानों को भी जो वहां पर व्यापार कर रहे थे सबको भगा दिया। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह की नजर में भवन की अहमियत इतनी है कि प्रभु यीशु मसीह को वहां जाकर इतना दुख हुआ कि ये मेरे पिता के घर को इन्होंने क्या बनाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की नजर में भवन की अहमियत इतनी है कि प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया 2 मनुष्यों का कि 2 मनुष्य भवन में प्रार्थना करने के लिए पहुंचे हैं। सब बोलिए हालेलुया। अब आगे हैं, क्या शागिर्दों की नजर में परमेश्वर के भवन की अहमियत है? जो 12 रसूल चुने, जो कलीसिया बनी, क्या उनकी नजर में परमेश्वर के भवन की अहमियत है, चर्च की अहमियत है? तो सवाल है
यस, हालेलुया। प्रभु ने उनको सिखाया था। और पुराने नियम में ये कानून था, 6 दिन काम कर, 7वां दिन भवन में जा। लेकिन जब सबसे पहली कलीसिया बनी तो बाइबल में लिखा है रोज कलीसिया भवन में प्रार्थना करने के लिए आती थी। हालेलुया। कब आती थी आप बोलो जरा थोड़ा सा। रोज। तो आप लोग आते हो रोज? हमें तो हफ्ते में एक बार आना भी क्या लगता है, मुश्किल लगता है। लेकिन वो कलीसिया रोज परमेश्वर के भवन में आके प्रार्थना किया करती थी। ऐसा लिखा है बाइबल में, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। तो मैं बता रहा हूं, क्या कलीसिया की नजर में सबसे पहले प्रेरितों की नजर में भवन की अहमियत है? तो मैं बता रहा हूं यस है। हालेलुया। बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम 3 बाब में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के समय परमेश्वर के भवन को जाया करते थे। उन्होंने एक टाइम निर्धारित किया था, एक समय रखा था कि वो प्रार्थना करने जाएं। उनके घर थे, लेकिन वो प्रार्थना कहां पर जाकर करते थे? परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। लेकिन आज की कलीसिया परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए नहीं आती है। आज की कलीसिया में परमेश्वर के भवन की उतनी अहमियत नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से ग्रो करना होता है उस प्रकार से हम ग्रो नहीं करते, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में जो होना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। हालेलुया। तो ये लोग परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। हालेलुया। दानियल के विषय में लिखा है यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खुलती थी उस खिड़की को खोलकर वो प्रार्थना किया करता था। क्यों यरूशलेम की तरफ खिड़की खोलकर वो प्रार्थना करता था? क्योंकि उसको सुलेमान राजा की प्रार्थना याद थी। उसको पता था कि उसमें लिखा है कि अगर कोई परदेश में होगा तो भवन की तरफ मुंह करके प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए वो छत पर जाता है, एक कमरे में, वहां उसने खिड़की लगाई है, यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना को हमेशा परमेश्वर सुनते हैं। हालेलुया। तो हमने क्या पढ़ा था कि मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर में चलें। हालेलुया। तो परमेश्वर की नजर में भवन की अहमियत है, यीशु मसीह की नजर में भवन की अहमियत है, शागिर्दों की नजर में भवन की अहमियत है, पहली कलीसिया की नजर में भवन की अहमियत है। तो क्या आज की कलीसिया में परमेश्वर के भवन के लिए प्यास है? परमेश्वर के भवन के लिए प्रेम है? परमेश्वर के भवन के लिए तरस है? अगर आप लगातार भवन में आते हो तो कोई चीज आपको बढ़ने से रोक नहीं सकती। कोई भी शैतान, दुष्ट आत्माएं, बदरू हैं, विरोधी, कोई भी आपकी आशीष को रोक नहीं सकता था। हालेलुया। हन्ना में एक क्वालिटी थी, वो लगातार भवन में जाया करती थी। हालांकि कई साल उसकी दुआ नहीं सुनी गई, लेकिन उसमें खूबी क्या थी? उसने भवन में जाना नहीं छोड़ा। और एक दिन आया कि उसी भवन से उसकी प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने और उसको बच्चा दिया। अगर आप लगातार हन्ना के जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको बोला कि 18 साल बाद कुबड़ी औरत को प्रभु ने एक चर्च में जाकर चंगा किया। इसका मतलब वो स्त्री लगातार चर्च जाने वाली स्त्री थी। अगर आज ये चर्च में ना आती, आज अगर ये भवन में ना आती तो ये चंगी ना होती। अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में ये सोचकर जाएंगे कि मैं आज भवन में जाकर चंगी हो जाऊंगी, मैं आज भवन में जाकर आजाद हो जाऊंगा, मैं आज भवन में जाकर आशीष को ले लूंगा, मैं आज भवन में जाकर परमेश्वर की बरकत को हासिल कर लूंगा, अपनी चंगाई को हासिल कर लूंगा। हालेलुया। तो ये पक्का होगा, क्योंकि वचन में लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब आना कैसे है भवन में? वो नियम दिए गए, कानून दिए गए कि भवन में आना कैसे है। जब हम पढ़ते हैं उपदेशक की किताब तो 5 बाब में लिखा है जब तू परमेश्वर की हुजूरी में जाए तो पैर चौकसी से रखना। कैसे रखना? पैर चौकसी से। क्यों? भय के साथ पैर रखना, आदर के साथ पैर रखना। कहीं भवन में जाकर तुझसे कोई आज्ञा ना टूट जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसलिए पैर कैसे रखना?
चौकसी से रखना। हालेलुया। नंबर 2, भवन में जब आना है तो जो टाइम रखा गया उस टाइम के ऊपर हमें परमेश्वर की हुजूरी में आना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर समय का परमेश्वर है या नहीं? परमेश्वर समय का परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी देरी नहीं करते हैं। आपके आने से पहले परमेश्वर होते हैं। परमेश्वर तब नहीं आते थे जब मूसा आता था, परमेश्वर पहले से वहां रहते थे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जो समय बांध लेते हैं, जो वाचा बांध लेते हैं, उस वाचा को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने चुने हुए स्थान में वो समय से भी पहले आता है। लेकिन हम लोग इतने बिजी हैं कि हम लोग समय के बाद आते हैं। हम लोग लापरवाही करते हैं, हम लोग गैर जिम्मेवारी दिखाते हैं, और फिर कई बार जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हम बढ़ते नहीं, हम उन्नति नहीं करते, तो फिर हम गिला करते हैं किसी मनुष्य पर, किसी जगह पर, या कई बार तो खुद परमेश्वर के ऊपर। लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि हम कितना नियम को तोड़ते हैं, कितना आज्ञाओं को तोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देने वाले को पहले जाना चाहिए कि लेने वाले को पहले जाना चाहिए? इधर उल्टा है, इधर देने वाला पहले आता है और लेने वाले लेट आते हैं। तो इससे परमेश्वर समझ आते हैं कि इनको कितनी अहमियत है। सब बोलिए हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा हूं, 4 ऐसे काम जिससे आप ग्रो कर सकते हैं, जिससे आप बढ़ सकते हैं। सबसे पहला काम, लगातार हर संडे, हर हफ्ते, जो भी दिन ठहराया चुना गया, उस दिन को हर बार टाइम से, चौकसी से परमेश्वर की हजूरी में आना। और दाऊद ने कहा, मैं आनंदित होता हूं जब कोई कहता है परमेश्वर के भवन को जाना। क्या आनंदित होते हैं? हालेलुया। खुदावन की उपस्थिति में जाकर आनंदित होते हैं, आनंद के साथ आते हैं। दाऊद ने लिखा, जय जयकार करते हुए उसकी उपस्थिति में आओ, धन्यवाद करते हुए उसकी उपस्थिति में आओ, नारे लगाते हुए उसकी उपस्थिति में आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम उदास चेहरे लेकर आते हैं, निराश चेहरे लेकर आते हैं, कई बातें अंदर रख के परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। तो परमेश्वर हमारे विचारों का समझने वाले परमेश्वर है। अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ सही नहीं चलते। अगर हम सही चलें तो कोई हमारी उन्नति को रोक नहीं सकता। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, लगातार प्रार्थना करना। कोई बोल सकता है क्या करना? लगातार। ये लिखा है प्रेरितों के काम 2:42 में लिखा है कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया वो शिक्षा पाने में, संगति करने में, प्रार्थना करने में और रोटी तोड़ने में लगे रहे। लेकिन पंजाबी की बाइबल में सबसे पहला शब्द आया, लगातार लगे रहे। वो लगातार शिक्षा लेते थे, लगातार वो प्रार्थना करते थे, लगातार वो रोटी तोड़ते थे। हालेलुया। मतलब वो कैंसिल नहीं करते, मिस नहीं करते। वो ये नहीं सोचते चलो 2 हफ्ते चले गए तो एक हफ्ता छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कल प्रार्थना कर ली थी, आज प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कई बार में इकट्ठी प्रार्थना करते हैं, पूरा महीना प्रार्थना नहीं करते, फिर एक दिन बैठ जाते हैं व्रत रख के प्रार्थना करने के लिए। तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। प्रार्थना हमें लगातार करना है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप युद्ध हार जाएंगे। प्रार्थना आपकी ताकत है, प्रार्थना आपको बल देती है, प्रार्थना आपकी शक्ति है। अगर आप में शक्ति नहीं होगी तो आप काम कर सकते हैं? हालेलुया। आप 3 बार खाना खाते हैं, सुबह खाना खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, रात को खाना खाते हैं। उसके बीच कई बार हम कुछ और चीजें लेते हैं, चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, या कुछ और चीजें, फ्रूट लेते हैं, बहुत कुछ खाते हैं। खाना खाने के बाद भी बीच में ये क्यों करते हैं हम? ताकि हमारे शरीर में ताकत रहे, बल रहे। ताकत क्यों रहे? कि मैं चल पाऊं, मैं उठ पाऊं, मैं काम करने पाऊं, मैं सही से सब कुछ कर पाऊं। अगर ताकत नहीं होगी तो आप सही से कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसी प्रकार प्रार्थना हमारी ताकत है। अगर आपके अंदर ताकत नहीं होगी तो आप प्रभु के साथ नहीं चल पाओगे, आप वचन को पूरा नहीं कर पाओगे, आप आत्मा में उन्नति नहीं कर पाओगे, आप परमेश्वर से आशीष को नहीं ले पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद शागिर्दों को
ये बात सिखाई थी। प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताजो अजमाइश में ना पड़ो, कहीं ऐसी पाप की अजमाइश में ना पड़ो, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्या जिसने सिखाया प्रभु ने वो खुद प्रार्थना करते थे या नहीं? जिसने सिखाया वो खुद प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते थे। वचन में लिखा सारी सारी रात प्रार्थना करते थे। यह है प्रार्थना की अहमियत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को स्टार्ट ही प्रार्थना से किया। 40 दिन प्रार्थना करके व्रत रख के फिर प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में आए। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह गांव में आए, शहरों में आए, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, बीमार चंगे होने लगे। हालेलुया। लोग प्रभु के पास आने लगे, लोग परमेश्वर को ग्रहण करने लगे, चमत्कार होने लगे। कारण क्या है? क्योंकि यीशु मसीह हमेशा शैतान को हरा देते हैं। क्यों हरा देते हैं? क्योंकि उसके अंदर पावर है, उसके अंदर शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है? प्रार्थना की शक्ति है। आपके ऊपर हमले क्यों होते हैं? आपको शैतान क्यों पकड़ लेता है? आपके अंदर दुष्ट आत्माएं क्यों होती है? आपके काम क्यों रुक जाते हैं? आपको बीमारी जल्दी क्यों पकड़ लेती है? आपके पैसों के नुकसान क्यों होते हैं? हालेलुया। सिस्टर जी, बच्चे के साथ नहीं खेलना, बच्चों को सुनो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्या सिखा रहा हूं? दूसरा काम सिखा रहा हूं, प्रार्थना करना। आप अपने घरों में प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। प्रार्थना क्यों करना है? मतलब क्या है? प्रार्थना इसलिए करना है कि आपको परमेश्वर के साथ बैठना है। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, परमेश्वर के साथ समय गुजारना। सबके साथ समय गुजारते हैं, मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, बच्चों के साथ, पति और पत्नी के साथ, दूसरों के साथ, फोन पर रिश्तेदारों के साथ, काम के साथ, बाहर के काम के साथ समय गुजारते हैं। लेकिन जब प्रार्थना की बारी आती है थक जाते हैं। हम थके हुए खाना खा लेते हैं, खा लेते कि नहीं? बोलो। थके हुए खाना खा लेते हैं, थके हुए सफाई कर लेते हैं, थके हुए बर्तन भी साफ कर लेते हैं, थके हुए बच्चों को भी देख लेते हैं, थके हुए सारे काम हो जाते हैं घर के और बाहर के। लेकिन अगर कुछ कैंसिल होता है तो प्रार्थना ही कैंसिल होती है। सारी थकावट कहां पर निकालते हैं? प्रार्थना में। सारी थकावट निकालते हैं बंदगी को कैंसिल करने में, सेवा को कैंसिल करने में। उस समय बहाने बनाते हैं, हम आ नहीं पाए, हम थक गए। हालेलुया। तो कुछ भी तो आपने कैंसिल नहीं किया। आप अपने घर के काम, बीमार भी होते हैं तब भी कर लेते हैं, बच्चों के लिए खाना तब भी बना लेते हैं जब आपको 102 बुखार हो। सब कुछ कभी रुका नहीं, कुछ भी। लेकिन अब अगर रुकता है तो प्रार्थना रुकती है। हालेलुया। आज की कलीसिया उन शागिर्दों की तरह है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, मेरे साथ प्रार्थना करो। तो प्रभु यीशु मसीह उनको वापस आकर देखते थे तो वो सोए हुए होते थे। प्रभु उनको जगाते थे। प्रभु कहते थे मेरे साथ थोड़ी देर प्रार्थना करो, और वो फिर प्रभु आते थे, वो फिर सोए होते थे। 3 बार प्रभु आए, 3 बार उनको हिलाया। आज आत्मा हिला रहा है आपको। हालेलुया। हर संडे आपको पवित्र आत्मा हिलाता है। प्रार्थना करो। लेकिन आप यहां आत्मा में जाग जाते हो, घर में जाकर फिर आत्मा में सो जाते हो। शरीर में हो सकता है आप जागते हो, लेकिन आत्मा में सो जाते हैं। कैंसिल करते हैं तो प्रार्थना कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं तो संगति कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं तो सेवा कैंसिल करते हैं, बाकी सारे काम करते हैं। ग्रो कैसे करेंगे? परमेश्वर के साथ ही हम बेईमानी करते हैं। परमेश्वर को धोखा दे सकते हो, लेकिन धोखा देते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम परमेश्वर के साथ झूठ बोलते हैं, दासों के साथ झूठ बोलते हैं, कलीसिया के साथ झूठ बोलते हैं, लेकिन हम भय नहीं रखते परमेश्वर का। हालेलुया। तो जब झूठ बोलो तो याद रखो, हननिया शफीरा को याद करो, जिन्होंने दासों के साथ झूठ बोला था। परमेश्वर को इतना बुरा लगा था, उसी समय मर गए वो दोनों। उनका धन वहां का वहीं रह गया। आज जिन चीजों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए
हम खुदा के साथ बेवफाई करते हैं, परमेश्वर के साथ बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। हालेलुया। हमारी भक्ति हमारे साथ जाएगी, हमारी प्रार्थना हमारे साथ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर साथ ना हो तो जबरदस्ती हासिल करना पड़ता है। हालेलुया, मिन्नतों के साथ हासिल करना पड़ता है। लेकिन अगर परमेश्वर साथ है तो मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, अपने आप हमारे लिए होता है। परमेश्वर कब साथ होगा? जब आप परमेश्वर के साथ होगे। लेकिन आपके पास तो टाइम नहीं प्रभु के साथ बैठने का, आपके पास तो टाइम नहीं प्रार्थना करने का। प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते थे, शागिर्द भी प्रार्थना करते थे, शागिर्द रोज प्रार्थना करने के लिए भवन में भी जाते थे। लेकिन आप ना घर में प्रार्थना करते हैं ना भवन में प्रार्थना करते हैं। सिर्फ संडे की प्रार्थना होती है, उसमें भी कमियां रह जाती है, उसमें भी लापरवाही होती है हमारी। इस कारण जितना महान परमेश्वर है, जितनी सामर्थ्य उसके पास है, जितने चमत्कार और आशीषें उसके पास है, उतना हम ले नहीं पाते। इसलिए जिस स्थान पर हमें होना चाहिए उस स्थान पर आज तक हम नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की हुजूरी में समय नहीं गुजारते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, कमरे में चले जाना, कमरा बंद कर लेना। कमरा बंद करने का क्या मतलब? संसार से अलग हो जा, दुनिया के लिए कुछ समय के लिए अपनों से दरवाजा बंद कर ले, कुछ देर के लिए अपनों को क्या कर दे? छोड़ दे, संसार को छोड़ दे, कुछ समय के लिए खुदा के साथ बैठ, परमेश्वर के साथ बैठ। लेकिन नहीं, हमें एक है जो बैठने नहीं देता, उसकी ज्यादा सुनते हैं, उसकी ज्यादा सुनते हैं, उसकी ज्यादा मानते हैं। हम कहते तो हैं हम परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन आप 80% शैतान को मानते हैं। 80% आप शैतान की बातों को पूरा करते हैं, उसकी सोच को पूरा करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। इसीलिए हमारे पास 20% ही आशीष है, 80% नहीं है। क्योंकि हम लोग जितना हमें परमेश्वर के साथ समय गुजारना चाहिए उतना नहीं गुजारते हैं। हालेलुया। मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ रहा, जब नीचे आया उसका चेहरा चमकने लग गया, परमेश्वर का जलाल उसके चेहरे पर आ गया, उसको अपने चेहरे को ढकना पड़ा। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे दुआ में, आपकी जिंदगी में जलाल आएगा, आपकी जिंदगी में सामर्थ्य आएगी। आपका युद्ध है शैतान के साथ, और बिना प्रार्थना के आप नहीं जीत सकते हो। एक बार एक दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति आया, हालेलुया। एक बाप आया अपने बेटियों को लेकर, उसमें दुष्ट आत्मा थी। शागिर्दों ने बड़ा जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, वो उसको निकाल नहीं पाए। तो प्रभु यीशु मसीह आए पहाड़ से नीचे, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। तो उन्होंने पूछा, प्रभु जी हम क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु ने कहा, कम प्रार्थना की वजह से तुम लोग निकाल नहीं पाए। कुछ ऐसी जातियां हैं दुष्ट आत्माओं में जो बिना व्रत बिना प्रार्थना के नहीं जाती। ये बात सिर्फ पास्टरों के लिए नहीं है, ये बात हर एक के लिए है। हालेलुया। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आप प्रार्थना के बिना नहीं हरा सकते, व्रत के बिना नहीं हरा सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में बहुत जगह लिखा प्रार्थना करो। शागिर्द लोगों की ताकत ही प्रार्थना थी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कुछ भी हो, वो प्रार्थना करते थे। हम दानियल के बारे में अक्सर बताते हैं कि शेरों ने उसको मुंह नहीं लगाया, शेरों की मांदों से वो जीवित बाहर आ गया, आग की भट्टियों से शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर आ गए, बच के बाहर आए। कारण क्या है? शेर क्यों नहीं छू पाए? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। 3 बार दानियल रोज प्रार्थना करता था। अगर आप प्रार्थना करेंगे, मुसीबत मुंह नहीं लगा पाएगी, बीमारी मुंह नहीं लगा पाएगी, नुकसान मुंह नहीं लगा पाएगा, सारी समस्या को मुंह बंद करेगा परमेश्वर। हालेलुया। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर और अपरंपार आशीष करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। बोलते तो वो हालेलुया। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम है अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकाल कर परमेश्वर की सेवा में देना। हालेलुया। ये आयत जो है हर एक घर के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है। ये वचन अमीरों के लिए भी है, ये वचन गरीबों के लिए भी है। हालेलुया। जब परमेश्वर आज्ञा देता है
तो आज्ञा में परमेश्वर लिहाज नहीं करता है, क्योंकि आज्ञा के बाद परमेश्वर को आशीष देना होता है। हालेलुया। आज्ञा मानोगे तो आप आशीष पाओगे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों नहीं उन्नति कर पा रहे हैं? क्यों फाइनेंशियली कमजोर हैं? पैसे में क्यों दिक्कत आती है? क्यों नुकसान हो जाते हैं? जब थोड़ा सा यहां से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर नुकसान की बात हुई। तो परमेश्वर ने कहा था नुकसान करने वाली चीजों को मैं घुड़कूंगा, झिड़कूंगा, तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब अगर नुकसान हुआ तो परमेश्वर ने झिड़का नहीं, गुड़का नहीं। क्यों नहीं झिड़का? कहीं ना कहीं हमने आज्ञा तोड़ी होगी। हालेलुया। तो क्या लिखा है मलाकी 3:10 में? खुद परमेश्वर कहता है। सिस्टर जी वो बाहर राहुल है। हालेलुया। इधर ध्यान दो। किसने कहा था ये? बोल दो, वो जुबान है कि नहीं? किसने कहा था? दोबारा बोलो, सारे बोलो, किसने कहा था? क्या किसी पास्टर ने लिखा ये वचन? किसी कोई मनुष्य कह रहा है? बाइबल कहती है सारा वचन आत्मा के द्वारा लिखा है। और ये बात अपने नबी के द्वारा खुद परमेश्वर कह रहे हैं अपने मुंह से। परमेश्वर कह रहे हैं सारे दशवांश मेरे घर में लेकर आओ। सारे दशवांश। सारे दशवांश का मतलब सारी चीजों के दशवांश मेरे घर में लेकर आओ। हालेलुया। उससे क्या होगा? मैं आसमान की खिड़कियों को खोलूंगा कि तुम पर अपरंपार आशीष को बरसाऊं। आपने बारिश देखी होगी पानी की या किसी और चीज की, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आशीषों की बारिश करूंगा। अगर नहीं होती तो आज्ञा नहीं पूरी की है। हालेलुया। अगर पूरी की है तो कभी ना कभी परमेश्वर आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जिनको आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की हजूरी में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा है वो बीज है। बीज अगर आप उसको बोते हैं तो आप उसको काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। गरीबी के लिए दुआ नहीं है, कर्जा माफी के लिए दुआ नहीं है, कर्जा उतरने के लिए प्रार्थना नहीं है, हालात सुधरने के लिए प्रार्थना नहीं है। हालात सुधरने के लिए है ये आयत कि अपनी कमाई से 10वां हिस्सा निकाल कर परमेश्वर की सेवा में दो, ताकि जो परमेश्वर आपको आशीष दे। जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। हालेलुया। क्या बाइबल में किसी के जीवन में ये आयत पूरा हुआ? हालेलुया। ये आयत जब नहीं भी लिखा गया था तो मैं अब्राहम की बात करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नए नियम में, नई वाचा में पुरानी वाचा खत्म हो जाती है। नई वाचा में पुरानी वाचा खत्म नहीं होती बल्कि संपूर्ण होती है। हालेलुया। लेकिन जब मैं अब्राहम की बात करता हूं, सबसे पहले दशवांश दिया अब्राहम ने, तो उस समय वाचा थी नहीं। अब अब्राहम को किसने कहा? हमको तो वाचा कह रही है, वचन कह रहा है, इसलिए हम मानते हैं। लेकिन अब्राहम को किसी वचन ने नहीं कहा, अब्राहम को किसी नबी ने नहीं कहा, बल्कि अब्राहम को परमेश्वर ने भी नहीं कहा। फिर अब्राहम ने दशवांश क्यों दिया? हालेलुया। अब्राहम से पहले आप पढ़ लेना, कहीं पर भी दशवांश का जिक्र नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब अब्राहम बहुत कुछ हासिल करके वापस आया तो उसने अपना दशवांश निकाला और शालोम के राजा को दे दिया, जिसका मतलब है शांति का राजा, धार्मिकता का राजा, उसको दे दिया। एक बहुत बड़े, बहुत आत्मिक व्यक्ति को दिया। आमीन। हालेलुया। तो नए नियम में लिखा कि मलकीसिदक की पदवी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए याजक हैं, महायाजक हैं, प्रधान महायाजक हैं। हालेलुया। मतलब उसके बीच में से शालोम का राजा, शांति का राजा प्रभु यीशु मसीह है, उसके बीच में से अब्राहम ने यीशु मसीह को दशवांश दिया, परमेश्वर को दशवांश दिया। उसके बाद उसके पुत्र इसहाक ने, उसके बाद इसहाक के पुत्र याकूब ने दशवांश दिया। आमीन। हालेलुया। आज पीढ़ियों पीढ़ी उनकी आशीष बढ़ रही है। परमेश्वर ने उनको बढ़ाने का वायदा किया था और आज वो छोटा सा देश इस्राएल जिसको परमेश्वर ने आशीष दी थी वो ग्रो कर रहा है, वो बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। हालेलुया।
जो दशवांश की आशीष है वो पीढ़ी और पीढ़ी जाती है। जो अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा देते हैं उसकी आशीष पीढ़ी और पीढ़ी जाती है, एक पीढ़ी तक नहीं है। परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, आपके बच्चों को भी आशीष देगा, फिर आगे उसके बच्चों को भी आशीष देगा। जो अब्राहम ने किया बाद में व्यवस्था सार में मूसा के वसीले परमेश्वर ने कानून ही बना दिया, मोहर लगा दी इस पर कि सबको बताओ कि अपना दशवांश लेवियों को देना है, सेवकों को देना है। देना क्यों है? क्योंकि इस संसार में परमेश्वर के राज्य के कार्य में आज पैसे की जरूरत है, धन की जरूरत है। बिना पैसे के, बिना धन के कोई भी सेवा कामयाब नहीं होती, बढ़ नहीं सकती है। तो अगर अपना दशवांश दे रहे हैं, परमेश्वर की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर अपना दशवांश नहीं दे रहे तो परमेश्वर की सेवा को रोक रहे हैं। तो जो परमेश्वर की सेवा को रोकेगा वो आशीष का हकदार नहीं है। तो जो परमेश्वर की सेवा में देगा वो आशीष का हकदार है। अब सोचकर देखो, क्या सेवा को रोकने वाला परमेश्वर के सामने आदरणीय होगा या सेवा को बढ़ाने वाला आदरणीय होगा? सेवा को बढ़ाने वाला। तो जो नहीं देते वो खुदा की सेवा को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, रोक लगाते हैं। वो उस सेवा से बाहर निकलते हैं, वो काम से बाहर निकलते हैं। वो परमेश्वर की नजर में कभी भी आदरणीय नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। तो तीसरा काम है, अगर बढ़ना है, आशीष को हासिल करना है तो दशवांश देना है, वो भी लगातार। ये नहीं कि 2 साल दे दिया फिर बंद कर दिया, 5 साल दे दिया फिर बंद कर दिया, 10 साल दे दिया फिर बंद कर दिया। नहीं, ऐसा करके आने वाले समय में जो आशीष में मिलने वाली थी उसको हम रोक देंगे, क्योंकि जब जब बोएंगे तब तब काटेंगे। हालेलुया। चौथी बात, लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 3 बाब में लिखा है, धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और चलते हैं। लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ना। एक पास्टर ने कहा, अगर तुम्हारे पास 1 घंटा है तो मैं ये सलाह दूंगा कि आधा घंटा वचन पढ़ो और आधा घंटा प्रार्थना करो। वचन को और प्रार्थना को बैलेंस रखो। कई बार ज्यादा प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं तो भी ग्रो नहीं कर सकते, तो भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वचन पढ़ते हैं तो प्रार्थना नहीं करते हैं तो भी हम बढ़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। वचन अगर ना लिखा जाता तो आज हम तक ना पहुंचता। ये क्यों दिया गया है? ये हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो हम आशीष पाएंगे। अब कुछ लोग कह सकते हैं हमें तो पढ़ना नहीं आता, हम क्या करें? हालेलुया। सबसे पहली सलाह, वो सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर सीखने का टाइम नहीं है तो आप वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया। आज सुनने के बहुत सारे साधन हैं। मोबाइल में बाइबल दी गई है, मोबाइल में ऑडियो बाइबल भी दी गई है, जो खुद आपके लिए पढ़ता है। आपको लगाना है, बाइबल पढ़ी जाएगी। फिर हमारे पास YouTube पर वचन है, परमेश्वर के बोले गए वचन है, हम वचन सुनते हैं। तो वचन को सुनना, वचन को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन ना हमारी खुराक है, खुराक। जिस प्रकार हमारे अंदर रोटी जाता है उसी प्रकार ये वचन हमारे अंदर जाएगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन जिंदगी की रोटी है, खाएंगे तो तृप्त होंगे। वचन में लिखा परमेश्वर का वचन जीवन का पानी है, पिएंगे तो तृप्त होंगे। लेकिन अगर इस वचन को हम नहीं समझेंगे, इस वचन की अहमियत नहीं जानेंगे तो हम आशीष को हासिल नहीं करेंगे। सब बोलिए हालेलुया। तो कितनी बातें बताई मैंने? 4 बातें। सबसे पहली बात मैंने बताई, कौन सी बात थी सबसे पहली? परमेश्वर के कब आना है? लगातार। नंबर 2, प्रार्थना करना, वो भी कैसे? लगातार। नंबर 3, दशवांश देना, वो भी लगातार। नंबर 4, प्रभु का वचन पढ़ना सुनना, वो भी लगातार। हालेलुया। बाइबल कहती है वो अपना वचन भेज कर चंगा करता है। ये वचन आपको शिफा देता है। एक पास्टर ने बोला मुझसे कि कलीसिया को बोलो 30, 25 चैप्टर पढ़ो। अगर उन्नति करना है तो क्या करो? बाइबल को ज्यादा पढ़ो। जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल को सिर्फ एतबार को लाने के लिए मत यूज करो कि पूरा हफ्ता पढ़ी रहे, एतबार को उठाया और ले आया। कुछ लोगों ने
20-20 साल हो चुके उनको प्रभु में, लेकिन आज तक पूरा बाइबल नहीं पढ़ा है। हालेलुया। मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक पास्टर कह रहा था, मैंने 17 दिन में बाइबल पूरा किया। 17 दिन में। कलीसिया में से किसी ने सुना, जब कलीसिया में से किसी ने सुना, उनमें से एक व्यक्ति, एक छोटी लड़की, उसने 11 दिन में बाइबल पढ़ डाला। कितने दिन में? 11 दिन में। तो पास्टर ने खुद बताई ये बात, हैरान हो रहे थे और कह रहे थे, लाखों लोगों में उसने बताया कि मैंने 17 दिन में बाइबल पूरी की, इस लड़की ने 11 दिन में बाइबल पढ़ डाली। अब कितना पढ़ा होगा आप सोचकर देख लीजिए। सब बोलिए हालेलुया। तो जितना आप बाइबल पढ़ेंगे आपके अंदर वचन जाता रहेगा, तो वचन आपको शुद्ध करेगा, वचन आपको पाप करेगा, आपको साफ करेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने अंदर रख लिया, मन में रख लिया कि तेरा पाप ना करूं। ये वचन आपको क्या करेगा? पाप से बचाएगा। जब शैतान यीशु मसीह के साथ आया, व्यवस्था से बातें करने लगा, सवाल करने लगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचनों में से ही जवाब दिया, बाइबल में से जवाब दिया, व्यवस्था में से जवाब दिया। आप कब जवाब देंगे? जब आपके पास जवाब होगा। कब होगा? जब आपको वचन का ज्ञान होगा। बाइबल कहती है, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो ज्ञान कैसे आएगा? वचन को सुनने से और वचन को पढ़ने से। हालेलुया। स्कूल में बच्चे जाते हैं, क्या टीचर सिर्फ उनको पढ़ के सुनाता है? भी खुद पढ़ता है तो लोग सुनते हैं, बच्चे आ जाते हैं? नहीं, बच्चों के पास अपनी बुक्स होती हैं, सबके पास। और टीचर कहता है, घर में इसको जाकर पढ़ो, इसको याद करो, इसको सुनाओ। हालेलुया। फिर साल बाद रिजल्ट आता है। सबके पास अपना वचन होना चाहिए, अपनी बाइबल होनी चाहिए, और सबको जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ना चाहिए, जो नहीं पढ़ सकते उनको सुनना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने 60 साल की उम्र में सिर्फ इसलिए सीखा पढ़ना कि वो बाइबल पढ़ पाए। हालेलुया। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। तो आप प्रभु का वचन पढ़ो और सुनो। हालेलुया। 4 ऐसे काम जिसको लगातार करना, कभी भी कैंसिल नहीं करना। संसार छोड़ दो, चाहे दुनिया छोड़ दो, कोई नाराज हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लगातार चर्चा हो, लगातार अपना विश्वास निकालो, लगातार प्रार्थना करो और लगातार वचन पढ़ो, आप जरूर तरक्की करेंगे। आमीन। हालेलुया।